महाराज रावण दरबार में बैठे हुए, देखिए क्या विचार करते। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री, युद्ध के क्या समाचार है? महाराज, युद्ध के समाचार ये हैं, सभी चढ़ाई करे हुए लंका घेर चुके हैं महाराज। अब कौन से वीर योद्धा को युद्ध के लिए भेजा जाए जिससे उन कपसी बच्चों पर विजय प्राप्त हो सके? महाराज, अभी महाराज अहिरावण बचे हैं। सच कह रहे हैं मंत्री, अहिरावण मेरा बेटा जो पाताल लोक का राजा है, जिसे स्वामी देवी मैया सिद्ध है। महाराज, महाराज, कहिए हमें थोड़ी जरूरत पड़ गई छुट्टी लेने की। ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत पड़ गई? महाराज सुनिए, एक घर में चच्चर मिट्टी पड़ी हो तो छुट्टी तो लेना पड़ेगा। इस समय घमासान युद्ध चल रहा है। महाराज, मेरी सासू माँ मर गई है और दूसरा कौन है? महाराज, मेरे लड़के की नानी मर गई है। तीसरा कौन है? महाराज, मेरी मुगई की माँ मर गई है। चौथा कौन है? महाराज, मेरे बाप की सब धन मर गई है। महाराज, छुट्टियों से क्या जरूरी है? तुझे ये नहीं मालूम कि रिश्ता अनेक है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। अब मुझे युद्ध के लिए अहिरावण को पातालपुरी से बुलाना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। नहीं छुट्टी देते हो तो ना दो, आदेश करो, वही काम होगा। ये हमारे महाराज जी गौरव आचार्य जी, आप लोगों ने इनकी कथा इस मंच से सुनी, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने ये हर वर्ष आते हैं, पिछले वर्ष भी आए थे, सम्मान किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने पिछले वर्ष भी सम्मान किया था, इस वर्ष भी किया है। इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और इन्होंने 1100 मुद्राएं भी राम कथा में भेंट की हैं। ये दास से आशीर्वाद की कामना करता है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद सदैव हम लोगों पे बना रहे। अब मुझे पातालपुरी से अहिरावण को प्रकट सोमंत द्वारा बुलाया होगा। ये कहकर मठ में गया जपा प्रकर्षण मंत्र। महाराज रावण मठ में जाता है और ये अहिरावण, ये अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था। पाताल लोक, पातालपुरी का राजा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता
उसी अहिरावण को रावण ने अपने प्रकर्षण मंत्र द्वारा उसको बुलाने की कोशिश करता। प्रकर्षण मंत्र जपूंगा। ये भैया थोड़ा गैलरी छोड़ दीजिए, जो बीच में गैलरी है इसे छोड़ दीजिए। बहुत ही महाबली था रावण, साहस में और कुशलता में सभी लोग शांत बैठे रहे। इनके घर में कुछ समस्या आ गई है, इसके वजह से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग शांत बैठे रहे। इनके घर से फोन आया था कमेटी के पास, तभी इन लोगों को भेजा जा रहा है। चलो ठीक है। आगे बढ़ो महाराज रावण आगे बढ़ो। हाँ और प्रकर्षण मंत्र का उच्चारण करने लगता है। जैसे तेरी काली माया मरघट की छाया से हमारी भगवान महाराज की जय हो। सभी लोग शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। अहिरावण पाताल से खिंच परितंत्र। जैसे ही प्रकर्षण मंत्र का उच्चारण किया, अहिरावण पातालपुरी से सीधा खिंचता हुआ लंका नगरी में आ पहुंचा। महाराज लंकाधिराज रावण को पातालाधिपति अहिरावण का नमन स्वीकार। हे महाराज, इस रात्रि में अचानक बुलाने का कारण क्या है? लंका पर विपत्ति के बादल छाए हुए हैं, इसलिए अचानक प्रकर्षण मंत्र का जाप करके तुम्हें पाताल लोक से सीधा बुलाया है। लंका पर विपत्ति के कारण चाचा कुंभकर्ण, भ्राता मेघनाद, इन सब के होते हुए लंका पर विपत्ति के बादल कैसे छा गए? कोई दो तरसी बच्चे अपनी भार्या के सहित पंचवटी में आए थे। तपसी बच्चे ले बन में, तो तपसी बच्चे ले बन में, गर्मी बाकी है, खरबूज तीसरा मारे है, लगती तीसरी बने खाती। इसी का बदला लेने के लिए मैं पंचवटी गया।
मरता वंशज कोई, ना ऐसी हंसी हुई होती। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है पाताल लोक से। अब भी कुछ नहीं हुआ है। आहे रावण के होते हुए साथी प्रत्येक जितने भी हैं उनका सब प्रतिशोध लिया जाएगा। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लंका के वीर और मेरा भाई कुंभकर्ण जो इस अपनी लंका के उनके गौरव को बढ़ाने की शान को रखने के लिए अपने युद्धस्थल में बलिदान कर दिए हैं, उनके लोगों के आंसू पोंछने के लिए उन दोनों पक्षी के उन दोनों छोटों की देवी के सामने बलि चढ़ा दो। महाराज आपको हमारे होते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप आराम से महलों में जाएं और आराम करें। ये रावण जितने भी कार्य आपके साथ में घटित हुए हैं उन सब का बदला लेने अभी इसी क्षण रात्रि के समय ही रामादल की ओर जा रहा है और उन दोनों बच्चों को वहीं से हरण करके पातालपुरी ले जाएंगे। जब कोई भी उनको ढूंढ नहीं पाएगा। तो महाराज तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो। मैं अभी रामादल को जाता हूँ और उन दोनों बच्चों को हर कर पातालपुरी ले जाता हूँ। तो मैं चला बात के सीधे अभी रामादल में ही पकड़ूंगा, उन दोनों बच्चों को सोते ही हर लूंगा। और जाता हूँ इसी में दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। बलिदान मांग रही देवी, इस समय तो बलिदान मांगती ही होगी। एक समय हमारे पातालपुरी में माता का जगराता हो रहा है और उसमें हम हमेशा राक्षसों और भैंसों की बलि देते थे। अब की पहली बार आपकी कृपा से दो मानवों की बलि देंगे। माता भी प्रसन्न और तुम भी प्रसन्न। माता पे प्रसन्न होंगी, उसके साथ साथ ये लंकेश्वर भी प्रसन्न होगा और इस लंका नगरी की सारी प्रजाजन भी तुम पे हमेशा लाज और इस लंका की इज्जत बचाने का नाम हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएगा। रावण के होते हुए आपकी आन बान शान और प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आ सकती। यही उम्मीद है। अब महाराज हमें आज्ञा दे, आशीर्वाद दे कि हम आपके कार्य को पूरा कर सकें। विजयी हो। ये रावण चला किया मंत्र उपचार, रावण का आदेश पाते ही रावण रामादल की ओर चल देता है। ऐसा ही नहीं, इन दोनों प्रवासी छोकरों से इस रावण ने युद्ध छेड़ा है। ये रावण जिस स्थान से युद्ध को छेड़ा है उसी स्थान से लड़ना भी जानता है। धाक धर्म से गगन तलक, धाक धर्म से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उठे हस्त मुझी में। अब उनको पता चलेगा जब प्रेमी के समझ
बहुत ही बली था। साहस में